गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए सेकंड चैप्टर अपन स्टार्ट कर चुके थे और उसके अंदर अपन ने क्या क्या देख लिया था। विद्युत फ्लक्स क्या होता है, विद्युत फ्लक्स की परिभाषा देख ली थी, उसके फॉर्मूले देख लिए थे, विद्युत फ्लक्स के विमा देख ली थी, मात्रक देख लिया था। वापस से रिवाइज कर लेते हैं एक बार। देखिए सबसे पहला पॉइंट अपन ने देखा था कि क्षेत्रफल क्या होता है। क्षेत्रफल एक सदिश राशि होती है। सबसे पहला पॉइंट ये देखा था कि अल्प क्षेत्रफल को अपन क्या मान रहे हैं, एक सदिश राशि मान रहे हैं। सेकंड पॉइंट में ये देखा था कि विद्युत फ्लक्स क्या होता है। तो विद्युत फ्लक्स में आपने देखा था कि विद्युत फ्लक्स क्या होता है, किसी क्षेत्र विद्युत क्षेत्र के अंदर, या अपन इसको ऐसे कह सकते हैं, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी क्षेत्रफल के अभिलंबवत गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या को अपन विद्युत फ्लक्स कहते थे। और उसके बाद उसके फॉर्मूले देखे थे, जैसे फाई बराबर एक फॉर्मूला आता है अपने पास डी फाई, यानी अल्प विद्युत फ्लक्स का मान क्या है अपने पास, ई डॉट डी एस, या फिर फाई का मान अपन लिख सकते हैं ई डी एस। डॉट प्रोडक्ट होता है इसके अंदर, या फिर उसको समाकलन की फॉर्म में लिख सकते थे, समाकलन एस ई डॉट डी एस। और एक बंद सरफेस यानी बंद सतह के लिए भी अपन ने देखा था जिसमें सर्किल का चिन्ह आता था। तो ये सारी चीज़ें अपन डिस्कस कर चुके थे, उस पर 2 न्यूमेरिकल भी अपन ने कर लिए था। आज अपन तीसरा न्यूमेरिकल डिस्कस करने वाले हैं। देखिए क्या हो रहा है इसमें कह रहा है कि एक 5 सेंटीमीटर त्रिज्या की वृत्ताकार शीट एक समान विद्युत क्षेत्र 5 × 10⁵ वोल्ट पर मीटर में इस प्रकार स्थित है कि इसका तल विद्युत क्षेत्र से 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो शीट से पारित विद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात कीजिए। देखिए इस सवाल में बहुत सारे बच्चे डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देते हैं और आंसर गलत आ जाता है। इसमें एक चीज़ बड़ी नोट करने वाली बात है कि इसका तल बोल रहा है। देखिए हमेशा जो एंगल होता है ना विद्युत फ्लक्स के अंदर, वो होता है विद्युत क्षेत्र में और विद्युत क्षेत्र सदिश में। विद्युत क्षेत्र सदिश हमेशा तल के लंबवत होता है, जबकि यहाँ पे एंगल जो दे रखा है वो किसके बीच में दे रखा है, विद्युत क्षेत्र में और उसके तल में, क्षेत्रफल के तल में। तो जैसे मान लीजिए ये अपने पास इस तरह से बल रेखाएं हैं और इसके अंदर कोई तल रखा हुआ है और तल के साथ इसका कोण क्या है, मान लीजिए तल ऐसे रखा हुआ है, इसका कोण है अपने पास 30 डिग्री। तो इसका क्षेत्रफल सदिश किधर होगा, इस साइड में होगा। तो ये कोण कितना होगा, ये देखो टोटल कोण है अपने पास यहाँ से यहाँ तक का 90 डिग्री। तो ये कोण कितना हो जाएगा, 90 - 30 बराबर 60 डिग्री। यानी थीटा का मान यहाँ पे क्या आ जाता है, थीटा बराबर आ जाता है 60 डिग्री। थीटा का मान कितना है, 60 डिग्री। कैसे आया है 60, 90 - 30 करके बराबर 60 डिग्री। सेकंड पॉइंट इसमें दे रखा है विद्युत क्षेत्र का मान, वो क्या दे रखा है, देखिए विद्युत क्षेत्र बराबर 5 × 10⁵ वोल्ट पर मीटर दे रखा है। और तीसरा पॉइंट इसमें क्या दे रखा है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या की वृत्ताकार शीट। तो यहाँ से आप क्षेत्रफल निकाल सकते हो। क्षेत्रफल क्या होता है वृत्ताकार शीट का, पाई आर स्क्वायर होता है। पाई का मान 3.14 10⁻3.14 और ये आर का मान कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर है तो 5 को मीटर में करेंगे तो 5 × 10⁻2। इसको 2 बार लिख लीजिए। अब इसके बाद आपको फॉर्मूला ही लगाना है। वो फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, फाई बराबर ई ए, यहाँ क्षेत्रफल है, डॉट प्रोडक्ट है, इसको खोल देंगे, कॉस थीटा। ई का मान हमारे पास है 5 × 10⁵ गुणा ए का मान हमारे पास है 3.14 5 × 5 कर दो, यानी ये टोटल कितना हो जाएगा 25 और 10⁻⁻4 हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई कॉस थीटा। कॉस 60 का मान क्या होगा, 1/2 होगा। ये सारी चीज़ें रखने के बाद इसको सॉल्व करना है। देखिए 2 का इसमें आप डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 2 × 1 = 2, 1, फिर 1 बचा, 11 हो गया, 5
फिर 1 बचा 7, 1.57 आ गया। ओके, यहाँ से अपन देखें तो ये हो गया अपने पास 10 टू पावर -4 और ये है अपने पास 10 टू पावर 5। तो इसमें से कितना बचेगा? केवल 10 बचेगा, 10 बचेगा और ये 25 है, 1.57 है। यानी कुल मिला के अपने पास क्या क्या बचा? 5 है, 10 है, 1.57 है और 25 है। इन सबको मल्टीप्लाइड कर लीजिए। देखो सबसे पहले 5 मल्टीप्लाइड बाई 25 कितना होता है? 5 मल्टीप्लाइड बाई 5, 25 5 जा कितना होता है? 25 4 जा तो 100 होता है। 125 मल्टीप्लाइड बाई 10 को इससे मल्टीप्लाइड करेंगे तो 15.7 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाइड कर लीजिए, यही आंसर है। तो 7 5 जा 35, 3 7 2 जा 14, 14 और 3 17, आंसर लगे 1। 7 1 जा 1, 7 1 जा 7 और 1 8। 5 से मल्टीप्लाइड कर दीजिए। 5 5 जा 25, 2 5 2 जा 5 5 जा 25, 2 5 2 जा 10, 12 1 और 5 1 जा 5। ये हो जाएगा 5 1 जा कितना हो गया था? 5 5 जा 25, 2 5 2 जा 10, 12 हो गया, 1 हो गया, 5 1 जा 5 और 6। फिर 1 से करेंगे तो 5 2 1। कुल मिला के कितना आ जाएगा इसमें? 5 आ जाएगा, 12 का 2, आंसर लगी 1, 10 15 16, फिर 1 9 और 1। ये आ गया अपने पास 1962.5। हमेशा अपन एक पॉइंट लगा के, तो पॉइंट को उधर किसका आएंगे? 10 की पावर लिख देंगे। 1.97 कर दो इसको चाहो तो 10 टू पावर 3। ये किस में आ गया अपने पास? वोल्ट मीटर में। यही आंसर है। या इसको 6 ही कर दो, क्योंकि 6 के बाद 2 है तो बढ़ेगा नहीं। अगर ये 2 से बड़ा होता तो बढ़ जाता। इस तरह से ये सॉल्यूशन है इसका। क्या क्या है देखिए इसमें। सबसे पहले अपने को ये ध्यान रखना है कि तल के बीच में अगर एंगल दे रखा है तो पहले आप इसके सदिश के बीच में निकालेंगे और फिर फ्लक्स का फॉर्मूला लगा देंगे। क्लियर? तो ये था अपने पास विद्युत फ्लक्स। अब नेक्स्ट टॉपिक है अपने पास सतत आवेश वितरण।